बच्चों, आज हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, बहुत ही ईजी डिफिनेशन है। लाइक फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन के पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है नंबरेटर जो ऊपर वाला होता है, और नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कई तरीके होता है। एक लाइक होता है, एक अनलाइक होता है, एक प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है। तो बात करेंगे जिसका डिनोमिनेटर मतलब जिसका नीचे वाला जो डिजिट है सेम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ये सेम ना हो और सेम करना होता है, तो हम सेम कैसे करेंगे, मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे, ये हम अभी आपको सॉल्व करके बताएंगे। ये तो थी डिफिनीशन। फ्रैक्शन हैविंग द सेम नंबरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में दिया हुआ आप देख सकते हैं 2/9, 4/9, 5/9 एंड 8/9, जिसमें नंबरेटर सबका 9 है और इसका जो डिनोमिनेटर सबका सेम है और नंबरेटर सबका डिफरेंट है। तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको डिनोमिनेटर देखना है कि सब सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो वो बोला जाएगा लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा हम समझ लेंगे, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। उसमें क्या था, सेम, और इसमें है डिनोमिनेटर जो है उसका डिफरेंट है, तो आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। सिर्फ छोटी सी डिफिनीशन आपको याद रखनी है। इसमें लिखा है 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/9 आर ऑल अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो अगर सेम हो जाएगा तो लाइक हो जाएगा, अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो अनलाइक हो जाएगा। तो ये अनलाइक को लाइक कैसे बनाते हैं, ये आइए हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे जो अनलाइक फ्रैक्शन का होगा, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। वन अपॉन 2, 3/4, 5/6 और एक और ले लेते हैं 7/9। तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके नीचे जो है जिसका डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, इसलिए हम इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को हम स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि वर्टिकल पोजीशन में लिख लेंगे, ठीक है। 1/2, 3/4, 5/6 और 7/9। इसको हमने वर्टिकल पोजीशन में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से उतारेंगे, लेकिन जो हमारा डिवाइडिंग लाइन होती है उसको थोड़ा सा बड़ा करके उतारेंगे। 1/2, इसमें 3/4, 5/6 और 7/9। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, उसका यूज़ होगा इसलिए। अब हम सबके डिनोमिनेटर इधर ले लेते हैं, ठीक है। पहले का है 2, फिर है 4, 6 और 9। इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो हमारी वीडियो में जाइए एलसीएम एचसीएफ में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये हो नहीं रहा है, उसको वैसे ही उतार देंगे। अब हम फिर से 2 से करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और है जो 2 से हो सकता है। 1 को ऐसे उतार दो, 2 1 ज़ा 2 हो गया। 3 को कुछ नहीं करेंगे और 9 को भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 2 से टेबल से नहीं होगा। अब हम 2 के बाद 3 से लेंगे, 1 और 1 को उतार दिया, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। यहाँ फिर से हम 3 से करेंगे, ये सब 1 ज़ा ऑलरेडी है और ये 3 1 ज़ा 3 हो गया आपका, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ज़रा हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे इन सबको आपस में। जो ये प्राइम फैक्टर आए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, 36। ये जो एलसीएम आता है उसको हम जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो चलो पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, फिर जो डिवाइड आएगा वो नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से करेंगे, 2 1 जा, इसको मल्टीप्लाई आप लगा लो सब में पहले, 2 से करेंगे इसको तो 18 बार जाएगा। ठीक है, ये जो 36 है आपका, इसको हम 18 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा हमारा, तो 18 नीचे भी और 18 ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम 4 से करेंगे, 4 9 जा 36, दोनों जगह हमने 9 से कर दिया। अगला है 6, 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, तो 6 नीचे भी रहेगा और 6 ऊपर भी रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36, तो 4 ऊपर 4 नीचे। देखिए ये जो हम कर रहे हैं ये आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं, आप इसी तरह कर लेंगे। फिर क्या उसमें छोटा बड़ा देख करके आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे आपको बता देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 1 जा 18 अपॉन 18 2 जा 36, नीचे सबका 36 एलसीएम आएगा, ये आपको याद रखना है, सेम आना चाहिए। 9 3 जा 27 एंड अपॉन 36, 5 6 जा 30, 30 अपॉन इसमें भी 6 6 जा 36, और 7 4 जा 28 अपॉन 9 4 जा 36। आप देख रहे हैं कि सब में नीचे जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हैं 36 36 36 36, सबका जो डिनोमिनेटर है वो 36 है, नंबरेटर अलग अलग है, तो जो सेम आ जाएगा फिर आप उसको अलग लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया 18 अपॉन 36 कॉमा 27 अपॉन 36 कॉमा 30 अपॉन 36 एंड 28 अपॉन 36। तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन जो था वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब आप सोचेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो एक बार मेहनत कर लीजिए, एक समझ लीजिए आप, ये अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन समझ लीजिए, फिर आपको क्या करना है, ये सब कुछ सेम करना है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से किया जाता है। अगर हम इसको असेंडिंग लिखेंगे, ठीक है, अगर असेंडिंग लिखना चाहें, असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए कुछ नहीं करना है, आपने क्या किया, अनलाइक से लाइक करना समझ लिया। ठीक है, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो आप क्या करेंगे, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, ये आपको हमेशा लर्न करना चाहिए, स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग जो होता है वो बिग टू स्मॉल, मतलब असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं। अब आप इसमें से क्या करिए, नीचे देखिए सब में 36 है, तो आप सबसे छोटा ऊपर देख सकते हैं, सबसे छोटा देखिए कौन है, 18, तो आप लिखेंगे पहले 18 अपॉन 36। ठीक है, फिर आप ये साइन लगा देंगे ऐसे कि छोटे की तरफ मुंह बंद होगा, बड़े की तरफ मुंह खुला होगा। तो 18 से बड़ा कौन है, 27, तो 27 अपॉन 36, 36 है। ठीक है, फिर आप ये वाला नहीं लेंगे, 30 नहीं लेंगे, क्या आप ये नहीं समझेंगे, एक साइड लिखना है, पहले सबसे छोटा 18, उससे बड़ा 27, उससे बड़ा आपका रहेगा 28, 28 अपॉन 36, तो सब में नीचे है ही है, तभी तो इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते थे। लास्ट में बचा आपका 30 अपॉन 36। तो देखा आपने कि हम लोगों ने सिर्फ ये लगाया था, लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया था। लाइक फ्रैक्शन को सिर्फ अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से लिखा जा सकता है। अगर डिसेंडिंग लिखना है तो आप इधर से लिख सकते हैं
या फिर इसमें से समझ सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी। अब इधर की तरफ मुंह खुलेगा, 28/36, फिर आपका 27 वाला रहेगा, फिर आपका 18 का रहेगा 36। तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों लाइक फ्रैक्शन आप बना लीजिए। उसके बाद जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो इससे आप डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि जो ऊपर क्वेश्चन दिए थे, सपोज दैट ये जो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है, तो आप कैसे बताओगे? आपको सेम यही करना होगा जो हमने किया है। आपको एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करके ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम सेम डिजिट मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे आपका ये जो नंबरेटर है, ओ सॉरी डिनोमिनेटर जो है, ये आपका सेम हो जाएगा। इससे आप सबसे बड़ी आपकी ये है और सबसे छोटी ये है। तो 18 किसका आंसर है आप ये भी देख लें। 18 आंसर है 1/2 का, तो 1/2 सबसे छोटी है। मतलब आपका स्मॉलेस्ट भी इसी से पकड़ सकते हो। एक सवाल लगाने से कितने सारे सवाल हो जाते हैं। सबसे छोटा है आपका, सबसे स्मॉल है 1/2, क्योंकि इसका आंसर ये आ रहा था सबसे छोटा, और सबसे बड़ा आ रहा है 30/36 जो आपका है 5/6 का। तो सबसे छोटा है 1/2 और सबसे बड़ा है 5/6। तो ये बिगेस्ट भी पता कर लिया और स्मॉलेस्ट भी पता कर लिया। लाइक फ्रैक्शन करके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पता कर लिया, है ना। अब इसको प्लस करना और माइनस करना भी सिखा देते हैं। इसी से आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्लस और माइनस हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेकर के आपस में आपको हम प्लस करके दिखा दे रहे हैं, या चारों ले सकते हैं तो चलेगा। अब आपको अगर एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन, तो एडिशन करने के लिए जो नंबर हैं ये सेम रहेंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन की तरह है, आपको पहले करना पड़ेगा, फिर उनको क्या करना है, आपस में लिख दीजिए और सबको प्लस कर दीजिए। तो सबका नंबरेटर सेम है, आप इसको प्लस भी कर सकते हैं। नीचे का आपका 36 आएगा जो सेम है, ऊपर का मल्टीप्लाई वो एडिशन कर लीजिए। तो 0 8 7 15 और 8 15 8 हुए आपके 23 का आपका आएगा 3, कैरी गया 2 2 3 5 6 7 8 9 और 10 103। तो ये आपका हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए तो आपको उसमें से साइन लगा होगा कि कौन सी सब्ट्रैक्ट होगी, कौन सी एडिशन में होगी। अगर सबके पास सब्ट्रैक्शन है तो आप इन तीन, अगर पीछे वालों के पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे और इससे माइनस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन अलग से। तो फिलहाल एडिशन आप इसी तरह कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप इसी से कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन भी इसी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है। देखिए कोई भी अगर हमारा फ्रैक्शन लिखा हुआ है ऐसे करके, तो नहीं आप देखेंगे डिनोमिनेटर इसका बड़ा है और नंबरेटर छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो आपका प्रॉपर होता है। अगर हम इसको उल्टा लिख दें 4/3, तो इसमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है नंबरेटर से, तो इम्प्रॉपर हो गया। तो प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर में नंबरेटर बड़ा होता है। ये समझ लें, प्रॉपर में नंबरेटर छोटा होता है और इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम सीख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो प्रॉपर और अगर छोटा हुआ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बस और कुछ नहीं, इसमें इतना ही था, ठीक है।